स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। बच्चों हम लोग 6 नंबर तक पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्या निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 यहाँ पर माइनस होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर का मान निकाले। तो ये मान निकालना आपको, इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, एकदम आसान है। देखिए क्या आसान है, आप पहले यहाँ सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद क्या लिखोगे, कॉट थीटा बराबर 7/8। 7/8 कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है। कॉट किसका उल्टा है, टेन का। कॉट किसका उल्टा है, टेन का। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, लंब हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि है ना, आधार बराबर 7 के मान लेंगे। आधार बराबर क्या मान लेंगे, 7 के। और लंब बराबर क्या मान लेंगे, लंब बराबर 8 के मान लेंगे। और के क्या है, एक धन संख्या। क्या मान लेंगे, जहां के एक धन संख्या है, जहां के एक धन संख्या है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या है, हमको लंब और आधार दे दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। लेकिन हम क्या आपको बताए थे कि इसके लिए एक त्रिभुज का जरूरत होगा। तो त्रिभुज बना लिए एक। त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, ए बी और सी। ए बी सी करने के बाद ये समकोण ले लीजिए आप। यहाँ पर थीटा नहीं पता है, थीटा जो है वह कितना किस पे है, ए पर है, बी पर है, सी पर, यह पता नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि थीटा कहीं भी रख लीजिए। आप यहाँ पर थीटा रख लीजिए, मान लीजिए सी पर थीटा रख लिया अपने मन से। तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब का नाम कितना, 8 है। और कर्ण तो नहीं दिया है, कर्ण तो यहाँ आधार होगा। ये देखिए थीटा के सामने वाला लंब और कर्ण तो फिक्स रहता है समकोण के सामने वाला। बचा क्या, आधार तो यही होगा। आधार कितना दिया हुआ है, 7 क्लियर है यहाँ तक। आधार बटे लंब है, आधार का मान 7 और लंब का मान 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हमको यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम सूत्र लिखेंगे पाइथागोरस। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस किससे, प्रमेय से। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो आपको दिया नहीं है, लेकिन कर्ण का देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण, कर्ण का नाम क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का नाम कितना, देखिए थीटा के सामने वाला लंब। तो लंब का नाम क्या है, देखिए लंब का नाम है AB। तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BC। तो BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका थीटा के सामने लंब था, लंब का वैल्यू कितना दिया, देखिए तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, देखिए ठीक से 8 इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे बच्चा, ठीक है। चला अब इसका स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या करेंगे, BC कितना दिया चला, 7 का भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 64 होगा, के स्क्वायर हो जाएगा। 7 7 कितना हो जाएगा, 49 के स्क्वायर। देखिए हलवा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 9 4 13 113 हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, AC स्क्वायर, यहाँ क्या था, AC स्क्वायर, यहाँ क्या था, AC स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो क्या बनेगा, उधर जाके बताइए, रूट बनेगा। तो स्क्वायर है तो क्या बना, रूट बना, 113 के स्क्वायर। अब बताइए 113 का रूट कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा, तो 113 रूट में ही रह जाएगा। के का रूट तो निकलेगा क्योंकि 2 गो है, तो एगो के बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा रूट में, 113। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए मेरा कर्ण का मान कितना निकल गया, यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर के रूट अंदर 113। देखिए आपका लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया। जब तीनों चीज पता चल गया तो आपको साइन कॉस सबका मान निकलेगा, सबका मान निकलेगा। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले साइन, देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, साइन का मान यूज हो रहा है, यहाँ कॉट का मान तो हमारे पास दिया हुआ है।
तो साइन, ये जो साइन आप देख रहे हैं साइन कॉस का मान निकाल लेंगे। तो साइन का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपको देखिए थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। तो आपका ऐसा त्रिभुज था, आप सी पर थीटा रखे थे, सी पर थीटा रखे थे, सामने वाला लंब होगा ये ए बी होगा, है ना। तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब का नाम क्या होगा, ए बी, लंब का नाम क्या होगा, ए बी। और कर्ण का नाम क्या होगा, ए सी, कर्ण का नाम क्या होगा, ए सी होगा। क्लियर है। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया था, ए बी का मान आपको कितना दिया था, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ये आपका रूट अंदर 113 के निकला था कि नहीं निकला था, बताइए। और ये लंब का मान कितना दिया था, 8 के दिया था, और आधार कितना दिया था, 7 के दिया था ना। तो बताइए ए बी कितना है, ए बी कितना बताइए, ए बी कितना है, 8 के है ना। और ए सी कितना है, के रूट के अंदर 113। तो के क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा, 8 बटे रूट के अंदर 113। क्लियर है। अब क्या हुआ, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो बताइए आधार का वैल्यू क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब, तो नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो आधार कितना है, BC, और कर्ण कितना है, AC, कर्ण कितना है, AC। अब बताइए BC का वैल्यू कितना दिया है, 7 के दिया है, क्या दिया है, 7 के। और AC का वैल्यू कितना दिया है, के रूट के अंदर 113। ये के क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, 7 रूट के अंदर 113। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए आपका साइन कॉस का मान निकल गया, डायरेक्ट 1 नंबर लिखेंगे। 1 नंबर में क्या सवाल दिया है, देखिए 1 नंबर में सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 नंबर का सवाल दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम सवाल का वैल्यू बैठा देंगे, 1 प्लस बराबर दीजिए, देखिए 1 प्लस साइन का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखिए 8 बटे रूट के अंदर कितना है, 113। 8 बटे रूट के अंदर कितना है, 113। इसको कोष्ठ में ले लेंगे, फिर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का मान है 8 बटे रूट के अंदर 113। 8 बटे रूट के अंदर कितना है, 113। क्लियर है। अब देखिए बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, 7 बटे रूट के अंदर 113। 7 बटे रूट के अंदर 113। और फिर इसको ले लेंगे 1 माइनस 7 बटे रूट के अंदर 113। अब देखिए ये देखिए आपका एक सूत्र पे बैठता है, a प्लस बी, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो ये देखिए यहाँ सेम चीज है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। यहाँ लिख दीजिए, आप चाहिएगा तो लिख दीजिएगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। हम बोल रहे, हो सकता है आपका कट भी रहा होगा, है ना। हम बोल रहे हैं, यहाँ सुनिए, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहिएगा तो। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए आप a की जगह आपका कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की जगह कितना लिखा हुआ, 8 बटे रूट के अंदर 113। तो 8 बटे रूट के अंदर 113, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे a की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 बटे रूट के अंदर, b की जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए b की जगह क्या लिखा हुआ है, 7 बटे रूट के अंदर 113। 7 बटे रूट के अंदर 113, है ना। अब देखिए आप 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, है ना। पहले इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ताकि इधर का हम मिटा देंगे, इधर का मिटा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पहले इधर का लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं देता लाइट के कारण, इसलिए ठीक करना पड़ा लाइट को। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 8 बटे रूट के अंदर 113 था, ये a प्लस बी, a माइनस बी के सूत्र पे इसको बैठा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 बटे रूट 13 का स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, 113 ही हो जाएगा। आपको बताए थे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो रूट अंदर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा। क्लियर है। बटे
1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, और रूट के अंदर 113 का स्क्वायर क्या होगा 113 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब जिसके बटे कुछ ने उसके बटे 1 डाल दीजिए, जिसके बटे कुछ ने उसके बटे क्या डाल दीजिए 1 डाल दीजिए। तो देखिए 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा 113 आएगा। ऊपर जो है आपका करने के लिए आप क्या कीजिए कोना कोनी गुना कीजिए, 113 को 1 से गुना कीजिए 113, 1 को 64 से गुना कीजिए 64 बटे 1 और 113 का एलसीएम लेंगे 113 आएगा। कोना कोनी गुना कीजिए, 113 को 1 से गुना करेंगे 113 आएगा, माइनस 49 को 1 से गुना करेंगे 49 आएगा। अब देखिए 113 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 10 में से 6 गया 4, 49 बटे कितना 113 आएगा बड़का बटे, फिर 113 में 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा, बटे कितना होगा 113 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये 4 डिजिट हो गया यहाँ पर, इसको पलटा दीजिए नीचे वाला को, क्या होगा 49 बटे 113, और ये पलट जाएगा क्या आ जाएगा 113 बटे क्या होगा 64, 113 कट गया और क्या होगा 49 बटे 64। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 1 नंबर का क्लियर है। अब आपको क्या होगा बताइए, अब अगला आपका जो ये देख रहे हैं 2 नंबर का सवाल कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालते हैं हम, कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या है 2 नंबर में आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान आपको दिया था ना, बताए थे ना, क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो आधार बटे लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और आपको कॉट थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 7/8, 7/8 पहले से दिया है नहीं, ये तो आपका पहले से दिया था ना, तो ये आधार बटे लंब भी लिखने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से दिया है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया 7/8, तो आप यही लिखिएगा 7/8 और इसका स्क्वायर डाल दीजिएगा, 7 7 49, 8 8 64। हाँ ज्यादा इसका लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता। देखिए समझ में आ गया होगा। ये आपका कितना नंबर था 7 नंबर था बच्चों। अब एक सवाल और बचा है आपका 8 नंबर, तो आज 7 8 पढ़ाने वाले हैं, 7 8 पढ़ाने के बाद 9 10 पढ़ाएंगे कल। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसको उतार लीजिए, फिर हम आपको 8 नंबर बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करना आपको 1 - 10 स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या याद करना आपको, ज्ञात करना। देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको जांच करना है, यानी आपको प्रूव करना है। तो पहले आप सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, देखो 3 cot a बराबर कितना दिया है 4, 3 गुना में इधर आ गया तो भागा में आ गया भागा में 4/3 हो गया, ये गुना में था इधर भागा में आ गया। अब कॉट किसका उल्टा है 10 का, 10 का होता है लंब बटे आधार, इसका क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या होगा लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद देखिए आप आधार बटे लंब के बाद देखिए आप मान लीजिएगा, माना कि है ना, मान लीजिएगा माना कि आधार बराबर कितना हो जाएगा 4 के, और लंब बराबर क्या हो जाएगा 3 के। आधार बराबर 4 के, लंब बराबर क्या हो जाएगा 3 के। अब बताइए क्या बचा आपके पास, जहां के एक धन संख्या है, जहां के एक क्या है धन संख्या है, जहां के एक धन संख्या। क्लियर है। अब देखिए आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बताए थे आपको एक त्रिभुज बनाने के लिए, और थीटा किस पर है अभी ए पर है। आपको ए कहाँ रखना है ये आपको डिसाइड करना। थीटा जहां पे रहेगा तो यहाँ रख सकता, चाहे यहाँ रख सकता, तो यहाँ रखिए ए, इसको थीटा बनाइए। अब बी और सी आप कहीं रख सकते हैं, बी रखिए सी रखिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब देखिए आपका थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना दिया है 3 के, और आधार कितना दिया है 4 के, कर्ण इसमें भी पता नहीं है। तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, नीचे दिखाई नहीं देगा यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है बताइए? AC स्क्वायर। लंब कितना है थीटा के सामने वाला बताइए? BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार कितना है? AB, तो AB स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए AC का मान दिया है क्या? AC का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो AC स्क्वायर ऐसे रखिए। BC कितना दिया आपका? 3K, तो 3K का होल स्क्वायर प्लस AB कितना दिया आपका? 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 तिया कितना होता है? 9K स्क्वायर। 4 चौके 16K स्क्वायर, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 25K स्क्वायर, है ना? ये AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर इधर आता है तो क्या बनता है? रूट बनता है। रूट बना 25K स्क्वायर। बताइए 25 का रूट कितना होता है? 5। K स्क्वायर कै गो है? 2 गो, तो क्या आएगा? एक ठो बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ रहा होगा? तो आपका यहाँ पर क्या निकल गया? मेरा कर्ण निकल गया, है ना? कर्ण क्या हो गया? 5K। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको क्या निकालना है? देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी आपको tan का मान निकालना है, cos का मान निकालना है, sin का मान निकालना होगा। जब तक आप नहीं निकालिएगा तो बैठाइएगा कैसे? तो चलिए आपको इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आपको, है ना? और वीडियो को क्या कीजिए, धीरे धीरे कभी कभी रोक भी लीजिए। मान लीजिए फास्ट भाग गए तो रोक लीजिए, फिर पहले लिख लीजिए, फिर आगे चले दीजिए, है ना? चलिए अब देखिए, अब आपका देखिए क्या होगा? tan A बराबर क्या होगा? लंब, अब बटे क्या होगा? आधार। तो आप देखिए अभी त्रिभुज बनाए थे ऐसा, त्रिभुज में क्या था? A इसको माने थे, B इसको माने थे, C इसको माने। थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना था आपका? लंब था आपका 3K, आधार 4K, और कर्ण था 5K। क्लियर है? अब देखिए थीटा के सामने वाला लंब, तो क्या होगा? BC, आधार क्या होगा? AB, तो BC का मान कितना दिया हुआ है? 3K, और आधार का मान क्या दिया है आपका? 4K, तो K क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? 3/4। क्या हो गया? 3/4। क्लियर है? अब क्या निकालना है आपका? cos A बराबर क्या होगा? आधार बटे क्या होगा? कर्ण। तो आधार देखिए आपका क्या होगा? थीटा के सामने वाला लंब है तो नीचे वाला आधार होगा, तो AB, और कर्ण क्या होगा? AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AB का मान यहाँ पर बैठा लीजिए आप, AB का मान यहाँ पर आप बैठा लीजिए, AB का मान यहाँ पर बैठा रहे हम, ठीक ना? तो AB कितना दिया हुआ देखिए आपका? 4K, और AC कितना दिया हुआ है आपका? 5K। तो K क्या हो गया? खत्म हो गया, तो क्या बचा? 4 बटे क्या बच गया? 5। अब क्या निकालना है? tan हो गया, cos हो गया, और क्या निकालना पड़ेगा? sin निकालना पड़ेगा, तब ना मान बैठाइएगा जी। sin का क्या होगा? लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो बताइए लंब का, थीटा के सामने वाला लंब का वैल्यू कितना है? BC, और कर्ण का वैल्यू है AC। तो बताइए आप BC कितना दिया हुआ है? 3K। आपको नीचे लिखना है, यहाँ जगह कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं 3K, और कर्ण का वैल्यू कितना है? 5K। तो K क्या हो गया? गया, कट गया, 5, 3 बटे क्या बचा? 5। क्लियर है? आप इसको लिख लीजिए, उसका डायरेक्ट जांच में बैठाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है आपको? जांच। जांच में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसका मान तान आपको डायरेक्ट याद करना है। जैसे साइन tan का मान क्या होता है वो नहीं लिखना है। tan का कितना मान आप निकाले हैं? तो आप निकाले हैं कितना? 3/4 निकाले इसका मान। आप स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए 1 प्लस, फिर tan का मान आप क्या निकाले? 3/4, इसका स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए cos का मान आप क्या निकाले थे? cos का मान आप निकाले थे 3/5, नहीं, इसका निकाले थे आप 4/5। क्या निकाले थे आप? 4/5 माइनस साइन का मान क्या निकाले थे? 3/5। क्या निकाले थे? 3/5। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9,
4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। क्लियर है? बराबर बताइए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। क्लियर है? सारा जोड़ घटा गुणा भाग सारा बताएंगे, खाली आपको बनाना है और ध्यान से देखना है। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे क्या 1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे क्या बताइए 1। क्लियर है? अब बताइए 16 और 1 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 16 और 1 का क्या निकालेंगे एलसीएम। कोना कोनी क्या कर देंगे डायरेक्ट गुना कर देंगे। एलसीएम निकालने जैसे ही गुना करके एलसीएम निकले 1 और 16 को आप गुना करके ही निकाले होंगे, गुना करके ही निकाले होंगे एलसीएम। जैसे ही गुना करके निकले कोना कोनी गुना कीजिए। 16 एका 16 और 9 इकाई 9 बटे 16 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 16 और यहाँ क्या होगा 16 प्लस 9 हो जाएगा। काहे कि सेम चीज था, सिर्फ और सिर्फ क्या था जोड़ और घटा था। क्लियर है? बराबर 25 25 का एलसीएम क्या होगा 25 ही होगा। यहाँ दीजिएगा बराबर, क्योंकि बड़का बटे देखिए कहाँ पे बड़का बटे ये वाला है, तो बड़का बटे के सीधा में बराबर होगा। ठीक है? बराबर 25 16 25 25 का एलसीएम 25 होगा और ऊपर जैसे का तैसे हो जाएगा। तो 16 माइनस क्या हो गया 9। ठीक है? अब देखो बाबू 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा बटे क्या 16 बटे 16 और 9 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 25 बटे क्या होगा 16। बड़का बटे ये वाला है बराबर 16 में 9 जाएगा क्या बचेगा 7 बटे क्या बचेगा 25। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे इसको आप लिख लीजिएगा। इसको क्या कीजिए आप लिख लीजिए और उसके वीडियो रोक के लिख लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं। ठीक है? अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए वहां से देखिए यहाँ पे 7 बटे 16 7 बटे 16 और ये पलटा देंगे तो क्या होगा 16 बटे 25 बराबर इधर क्या लिखा हुआ है 7 बटे 25। अब बताइए ये 16 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा बताइए जल्दी से, क्या बचा जल्दी बताइए। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे या का चिन्ह होगा। क्या चीज का चिन्ह होगा या का, किसका चिन्ह होगा या का चिन्ह होगा। यहाँ पर किसका चिन्ह होगा या का चिन्ह होगा, क्योंकि एक जगह 2 बार बराबर नहीं होता है, या का चिन्ह होगा। तो क्या होगा या 7 बटे क्या हो गया 25 और इधर भी क्या है 7 बटे 25। आपका बराबर है कि नहीं जल्दी बताइए, बराबर है ना। इसका मतलब देखिए वहां क्या बोला है या नहीं है, तो है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेगा आप, है ना। अतः आप खाली लिखेगा प्रूफ, क्या लिखेगा जांच में आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया दैट। तो प्रूफ दैट लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या होगा, बस हो गया इतना लिखना आपको। ठीक है? चाहे तो वो लिख दीजिए चाहे तो ये प्रूफ डेट लिख दीजिए, खेला खत्म है। तो बच्चों इस तरह आपका रोज 2-2 क्वेश्चन का वीडियो जहां तक संभव, चूंकि वीडियो जरा बड़ा नहीं हो इसलिए हम थोड़ा क्या कर रहे हैं कि 20 मिनट 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं। ठीक है? तो सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ घटा गुना भाग सारा करना पड़ता है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। और जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आंसर का टेंशन नहीं रहेगा। तो सारा चीज़ बता रहे हैं हम, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और देख कर 2 बार 3 बार वीडियो को बनाइए। जो दिक्कत होता है वो तुरंत जो है आप हमारे पर्सनल नंबर 9122044788 पर कॉल कीजिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।